2026 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में आया है। यदि आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो टाइम टेकिंग होता है, 4 से 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद भी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। बट यदि आपको एक प्रॉपर्टी पता है तो आप 1 से 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन एफएक्स, जीएक्स भी गिवन है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि गोफेक्स जो है वो कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। अब जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता है कि हमें पता करना है गोफेक्स कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो गोफेक्स फाइंड आउट करते हैं। गोफेक्स आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। अब गोफेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती हैं। पहली एल्जेब्रिक मेथड होती है और दूसरी ग्राफिकल मेथड होती है। एल्जेब्रिक मेथड थोड़ी टाइम टेकिंग होती है एंड मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। ग्राफिकल मेथड कन्वीनियंट होती है बट उसमें भी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं यदि आप ग्राफ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में एक शॉर्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें हमें गोफेक्स को फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, बिना उसके ही हम लोग चेक कर लेंगे कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। सो मेथड 1, हम लोगों को फाइंड आउट करना है गोफेक्स। गोफेक्स है कंपोजिट फंक्शन। अब देखो, एफ जो है वो दो पार्ट में डिफाइन है, उसके बाद जी भी दो पार्ट में डिफाइन है। यदि हमारे पास एफ एक्स होता साइन एक्स और जी एक्स होता एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स भी एक पार्ट में डिफाइन होता और जी एक्स भी एक पार्ट में डिफाइन होता। तो हम लोग गोफेक्स या फिर फॉगेक्स दोनों काफी इजीली निकाल लेते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट सिंस यहाँ पर एफ जो है वो दो पार्ट में डिफाइन है, जी भी दो पार्ट में डिफाइन है, मतलब एक से ज्यादा पार्ट में डिफाइन है। तो जब भी एफ और जी या दोनों फंक्शन एक से ज्यादा पार्ट में डिफाइन होते हैं तो कंपोजिट फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट होता है। उस केस में आपको ग्राफिकल मेथड हेल्प करती है। तो जी एफ एक्स हम लोगों को निकालना है, तो जी के अंदर किसको पुट करना है, एफ को। सबसे पहले हम लोग जी के अंदर एफ को पुट कर देते हैं। ये जी है, जी के अंदर एफ को पुट कर देंगे। यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर एफ, जहां पर भी एक्स दिख रहा है वहां पर हम लोग एफ को पुट कर देंगे। जी ऑफ एफ बन जाएगा एफ माइनस 8 होल पावर 1/3 when f is smaller than 0 and f plus 4 whole power 1/2 when f is greater than or equal to 0। ये हमारा आ गया g ऑफ f। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर देनी है। जो भी f की वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास g ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं यहाँ पर कौन सा f पुट करूं, क्योंकि f तो हमारे पास दो दो है, एक ये है एक ये है। तो ये चेक करने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जब भी आपसे कंपोजिट फंक्शन पूछा जाए और दोनों फंक्शन एक से ज्यादा पार्ट में डिफाइन हो तो आपको हमेशा इनसाइड वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना है। यहाँ पर इनसाइड वाला फंक्शन है एफ एक्स, तो हम लोग एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इनसाइड में क्या है, एफ है, तो हम लोग एफ का ग्राफ बनाएंगे। हमेशा आपको इनसाइड वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब इनसाइड वाला फंक्शन एफ है, एफ का ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कब, जब x 0 से बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब हुआ x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये होगा पैराबोला, इसके दो रूट्स आएंगे -2 और +2, और 0 पर 4 मिलेगा। वैसे 0 पुट करेंगे हम लोग तो -4 मिलेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 0 पर -4 मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। बट ये हमारा कंप्लीट ग्राफ नहीं बनेगा, बिकॉज उन्होंने बोला x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बनेगा। तो इतना पार्ट बनेगा, इस साइड वाला पार्ट हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसका लेफ्ट साइड वाला ग्राफ हम लोग डिलीट कर देंगे। ये +2 है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में -2 होगा, ये -4 रहेगा। बट हम लोगों को ये वाला पोर्शन डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो डिफाइन है फंक्शन वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है, लेस देन 0 के लिए नहीं है। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने डिलीट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है x³ + 8, x स्मॉलर देन 0 के लिए। हम लोगों को पता होता है x³ का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये तो x³ हुआ, बट इसमें 8 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा x³ + 8। और इसका कौन सा वाला पोर्शन बनाना है हम लोगों को, जब x 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये वाला दिख रहा है, ये वाला बनाएंगे, और ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 8। ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड ये है एक्स क्यूब प्लस 8। ये जीरो पर 8 देगा और यहाँ पर ओपन है, जीरो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन लगा दिया। ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस 8 एंड ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारे पास इनसाइड वाले फंक्शन दैट इज एफ एक्स का ग्राफ आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एफ को पुट करना है। एफ को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा एफ पुट करना है, वो वाला एफ पुट करना है जब एफ जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा मतलब बिलो एक्स एक्सिस, नेगेटिव। तो बिलो एक्स एक्सिस एक तो ये वाला एफ दिख रहा है और एक ये भी एफ दिख रहा है। तो दोनों को वन बाई वन पुट कर देते हैं। पहले इस वाले को पुट करते हैं। हमारा जी एफ एक्स बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं ये वाले फंक्शन को। ये वाला फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 8। सो एक्स क्यूब प्लस 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स क्यूब बचेगा, उसका क्यूब रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा। एक्स आएगा कब, जब एक्स कौन सा वाला ऐप था, जो जीरो से छोटा था। तो जीरो से छोटा हम लोगों ने ये पुट किया। तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, यदि हम लोग एक्स क्यूब प्लस 8 को जीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो ये वाला पॉइंट होगा -2। तो एक्स की वैल्यू रहेगी हमारे पास -2 से छोटी। ये हमारा आ गया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर दूसरा वाला भी एफ पुट करना है, बिकॉज एफ जीरो से छोटा दो थे हमारे पास, एक ये था एक ये था। जब हम लोग इसको पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 12 होल पावर 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस 12 होल पावर 1/3। और इस केस में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाला पुट किया हम लोगों ने, ये वाला है ना। इस केस में एक्स की वैल्यू है जीरो से 2 तक। 2 पर ओपन रहेगा बिकॉज जीरो से छोटा चाहिए था हम लोगों को। एक्स बिलोंग्स टू जीरो से 2 पर ओपन। अब हम लोगों को एफ यहाँ पर पुट करना है। कौन सा एफ पुट करना है, इन दोनों में से वो वाला एफ जो जीरो से बड़ा हो या फिर इक्वल हो। तो जीरो से बड़ा मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो दोनों पुट करेंगे। पहले इसको पुट कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं, या आप किसी को भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इसको पुट कर रहे हैं तो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8। एक्स क्यूब प्लस 8 डालेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 12 होल पावर 1/2। एक्स क्यूब प्लस 12 होल पावर 1/2। और इस केस में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जब हम लोगों ने ये वाला पुट किया है तो एक्स की वैल्यू है -2 को इंक्लूड करते हुए जीरो तक, और जीरो पर एक्सक्लूडेड है। तो एक्स बिलोंग्स टू -2 इंक्लूडेड है और जीरो पर एक्सक्लूडेड है। उसके बाद फिर हम ये वाला एफ डालेंगे। ये वाला एफ कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट, तो एक्स आ जाएगा। ये एक्स आ गया। और इस केस में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एफ जब जीरो से बड़ा है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा। ये मिल जाएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। अब बस हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो सिंपल है चेक करना। तो ये वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है, और एक्स स्क्वायर माइनस 12 भी हमेशा कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो सकता है, एक तो -2 पर हो सकता है, क्योंकि -2 से पहले ये वाला फंक्शन है और -2 के बाद ये वाला फंक्शन है। तो -2 पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो निकलेगी -2, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पर हम -2 को पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 का क्यूब, -8 प्लस 12 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो राइट हैंड लिमिट 2 आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट -2 है, तो एक तो -2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू -2। उसके बाद फिर हम लोग एक बार जीरो पर चेक करते हैं। जीरो पर राइट हैंड लिमिट आएगी -12 का क्यूब रूट और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 12 का स्क्वायर रूट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो जीरो पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। और अब 2 पर चेक कर लेते हैं। तो 2 पर राइट हैंड लिमिट आएगी 2 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 2 के लिए, 2 से थोड़े से छोटे के लिए, ये वाला फंक्शन है 8 4 माइनस 12 8 -8 का क्यूब रूट -2, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम लोग एक शॉर्ट मेथड डिस्कस करते हैं जिसमें आपको गोफेक्स को फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी,
बिना इसके फाइंड आउट किए हुए भी हम लोग बता सकते हैं कि कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी आपसे कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी पता करनी हो तो आपको उन पॉइंट्स पर चेक करना है जहां पर इनसाइड वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इनसाइड वाला फंक्शन क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एट, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। जीरो पर ब्रेक हो रहा है, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट मिलेगी, राइट हैंड लिमिट माइनस फोर मिलेगी। तो जो एफ है हमारा वो जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए हम लोग ये कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे सबसे पहले। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट आएगी g ऑफ f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस g ऑफ f ऑफ x। अब x जीरो से थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो ये बनेगा g ऑफ f ऑफ जीरो प्लस जीरो से थोड़ा सा बड़ा f के अंदर। जीरो से थोड़ा सा बड़ा इसमें हम लोग डालेंगे f में, तो हमारा पास फंक्शन है ये वाला। तो ये बनेगा जीरो से थोड़ी सी बड़ी नंबर का स्क्वायर माइनस फोर, ये मिलेगा माइनस 3.999। और ये किसके अंदर जाएगा? g के अंदर। तो g कौन सा वाला फंक्शन है नेगेटिव के लिए? ये वाला है। तो ये मिलेगा माइनस 3.999 माइनस एट होल पावर वन अपॉन थ्री, तो ये माइनस 12 की पावर वन अपॉन थ्री को अप्रोच करेगा। ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली यदि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसके लिए ये बनेगा g ऑफ f ऑफ जीरो से थोड़ा सा छोटा, जीरो से थोड़ा सा छोटा f के अंदर जाएगा इसमें, तो ये मिलेगा जीरो से छोटी नंबर की पावर थ्री, उसमें एट को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा प्लस 7.999। और ये नंबर किसके अंदर जाएगी? जी के अंदर। तो पॉजिटिव नंबर है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। 7.999 प्लस फोर 12 को अप्रोच करेगा होल पावर 1.2, तो 12 की पावर 1.2 को अप्रोच कर जाएगा। क्लियरली हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, हेंस एट एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो एक पॉइंट तो हम लोगों को ये मिल गया। सबसे पहले आपको उन पॉइंट्स पर चेक करना है जहां पर इनसाइड वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इनसाइड वाला फंक्शन एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस था, उस पर हमने कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करी और वो डिसकंटिन्यूअस ही आ गया। अब आपको उन पॉइंट्स पर चेक करना है जहां पर आउटसाइड वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब सबसे पहले तो आप चेक करो आउटसाइड वाला फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। ये वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है। ब्रेक हो रहा है जीरो पर, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी माइनस एट की पावर वन अपॉन थ्री एंड राइट हैंड लिमिट आएगी फोर की पावर वन अपॉन टू, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, हेंस ये जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है। आउटसाइड वाला फंक्शन किस पर डिसकंटिन्यूअस है? जीरो पर। अब आपको क्या करना है कि ये जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है तो जीरो को इसके इक्वेट कर देना है इनसाइड वाले फंक्शन को। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस टू और यहां से मिलेगी x की वैल्यू टू। तो इन दो पॉइंट्स पर और चेक करना है आपको। तो यदि आप चेक भी नहीं करते हो तब भी आप मैक्सिमम आंसर इसका तीन दे सकते हो। क्यों? एक तो जीरो पर आ रहा है, दूसरा टू हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, तीन से ज्यादा तो नहीं हो सकता। बाकी यदि आपको प्रॉपर आंसर निकालना है तो टू और माइनस टू पर चेक कर लो। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले तो आपको उन पॉइंट्स पर चेक करना है जहां पर इनसाइड वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फिर आपको क्या करना है? ये चेक करना है आउटसाइड वाला फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ये जीरो पर डिसकंटिन्यूअस था तो जीरो को इनसाइड वाले फंक्शन की इक्वेट कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू मिल रही है माइनस टू एंड प्लस टू, इन दो पॉइंट्स पर और चेक कर लो। तो सबसे पहले हम लोग एट एक्स इक्वल टू टू पर चेक करते हैं, फिर माइनस टू पर करेंगे। टू पर राइट हैंड लिमिट बन जाएगी जी ऑफ एफ ऑफ टू से थोड़ा सा ज्यादा, टू से थोड़ा सा ज्यादा एफ के अंदर जाएगा तो ये वाला फंक्शन मिलेगा, ये मिलेगा टू से थोड़ी सी बड़ी नंबर का स्क्वायर माइनस फोर जीरो से थोड़ी सी बड़ी नंबर। तो जी ऑफ जीरो से थोड़ी बड़ी नंबर ये जी के अंदर जाएगी, जी जीरो से थोड़ी बड़ी नंबर के लिए ये वाला फंक्शन है, तो फोर से थोड़ी सी बड़ी नंबर का स्क्वायर रूट फोर का स्क्वायर रूट दैट इज टू मिल जाएगा। सिमिलरली यदि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो आएगी जी ऑफ एफ ऑफ टू से थोड़ी सी छोटी नंबर, ये बन जाएगा हमारे पास टू से थोड़ी सी छोटी नंबर एफ के अंदर जाएगी तो यही फंक्शन रहेगा। बट अभी ये जो जीरो प्लस मिल रहा था वो जीरो माइनस मिल जाएगा, मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा। तो जी के अंदर जब ये जाएगा तो ये बनेगा माइनस एट का क्यूब रूट, तो माइनस टू आएगा। दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो ये एट एक्स इक्वल टू टू पर भी डिसकंटिन्यूअस है। दो पॉइंट मिल गए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर चेक करते हैं दैट इज एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी जी ऑफ एफ ऑफ माइनस टू से थोड़ी सी बड़ी नंबर, माइनस टू से थोड़ी सी बड़ी नंबर एफ के अंदर जाएगी, एफ है ये, तो ये वाला फंक्शन रहेगा। तो ये मिलेगा हमें माइनस टू से थोड़ी सी बड़ी नंबर मतलब माइनस 1.999, उसका क्यूब करेंगे प्लस एट करेंगे तो ये मिलेगा जीरो प्लस।
जी ऑफ जीरो प्लस जी के अंदर जाएगा तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली यदि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ -2 से थोड़ी सी छोटी, वो हो जाएगी -2.00001, और वो एफ के अंदर जाएगा। हाँ, -2.001 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है, -2 से थोड़ा सा छोटा, -2.001, तो ये मिल जाएगा हमें जीरो से थोड़ी सी छोटी नंबर, जीरो से थोड़ी सी छोटी नंबर जी के अंदर जाएगी। इसके लिए हमारे पास जी कितना आउटपुट देगा, जीरो से थोड़ी सी छोटी के लिए ये -8 का क्यूब रूट, तो ये मिल जाएगा -2। ये भी दोनों अलग अलग आ रही, हेंस इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 ऑल्सो। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल गए, 0, 2 एंड -2, तो आंसर 3 हो जाएगा। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है इसके कंपेरेटिवली। यदि आप ग्राफ के साथ कंफर्टेबल हो तो इसमें आपको g ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा।